इस प्रकार से आनंद उत्सव छाया हुआ है। भगवान महाराज रचाते हैं गोपियों के साथ में, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गोपियां भगवान की मूर्ति को हृदय में बसा करके नित्य प्रति श्याम सुंदर प्राण प्यारे का मनन चिंतन ध्यान करती रहती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एकदा देवी यात्रायां गोपानां जात कौमुका अनेनो विरन अद्यवते देवी मैया की जात के लिए सभी ब्रजवासी गए। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, कृष्ण, बलराम रात्रि में मैया के मठ पर ही विश्राम करते हैं। वहां एक सर्प ने आकर के नंद बाबा के पैर को मुंह में दबा लिया। नंद बाबा चिल्लाते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग हे भगवाना भयंकर सर्वो मृगदेता प्रपन्ननम परिसोवनम। हे कृष्ण, हे महाभाग, जल्दी दौड़ करके आओ, ये सर्प मुझे ले जा रहा है, खाई जा रहा है। भगवान ने आकर के कैसे क्षण का प्रहार किया, इसकी गोविंदाय नमो नमः हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये संकल्प था। कदाचिदर्थ गोविंदो रामचाद्वतं विक्रमः शंखचूड़ं नितिं ख्यातो धरणानोचणाभ्यगतः। भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया और वह समय आया, नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, बहुत समय हो गया, अब तो इस दुष्ट कंस का पापों का घड़ा भर गया, क्यों न जल्दी से ऐसी युक्ति बनाऊं मैं कि भगवान को बुलाए और इसका जल्दी से अंत हो। नारद जी महाराज कंस के पास में पहुंचे, कंस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहने लगे कैसे आना हुआ स्वामी? तो नारद जी महाराज कहते हैं, कंस हम तुम्हारे पास यूं आए हैं, वैसे ही तुम अपने सैनिकों को मरवा रहे हो, रोजाना दैत्य भेजते हो, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपको पता तो चली गया है कि वही हमारा मेरा काल है। यहाँ हमारा ये तो पता चल गया कि वही काल है कृष्ण। तो नारद जी महाराज कहते हैं, तो फिर उसे यहाँ बुला के नहीं लेते, यहाँ बुला के मार दो। कंस की समझ में आ गई ये बात और अक्रूर जी को बुलवाया। अथ तभी गतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरशमी महाप्रबंधनम। अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर जी तुम हमारे प्रिय मित्र हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कृष्ण बलराम को वृंदावन से यहाँ ले आओ मथुरा में। हम बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से निमंत्रण है।
निमंत्रण देना और सभी ग्वाल वाल नंदराय जी सबसे कहना सब आए। अक्रूर जी भी समझ गए ये दुष्ट की मनसा कुछ ठीक नहीं, लेकिन करें क्या, राज आज्ञा है, जाना पड़ेगा। दूसरा भाव मन में ये आया कि भगवान के दर्शन भी तो होंगे। अक्रूर जी ने हाँ कह दी, चलने की तैयारी करने लगे। इधर में केशी नाम का दैत्य आया, शाम का समय था। केशी तो केंसम प्रहतम पुरैरमहि महाहयो निजरयन मनोजवः जघान पदव्यामा विन्दलोचनम दुरासचंद्रजबो दुरत्या। आकर के अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा, भयंकर अट्टहास करता है। सभी ब्रजवासी घबरा गए। भगवान कहे सामने ये दौड़ा मारने के लिए भगवान ने अपना हाथ इसके मुखार बिंद में उड़ेल लिया और इसकी सांसें रुक गई। झट से निकाल करके हाथ पैर को पकड़ा, घुमाया, पृथ्वी पर दे पटका, इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ने व्योमासुर का वध किया। मदपुत्रो बहामायां व्यमो गोपाल वेदाव्रकः तेषां विना तपो प्रलयं आपत्यो गरितो बोहन। मैदान का पुत्र ग्वालों के साथ में ग्वाल बन करके ये ग्वाल वाल बछड़ों को सबको चुरा के ले गया व्योमासुर और हिमालय के कंदरा में छुपा दिया। भगवान को पता चल गई, इसकी गोविंदाय नमो नमः करी प्रभु ने और ये मुक्त हुआ। भगवान फिर से ग्वाल वालों को लेकर के आए। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी महाराज चलने लगे। चलते हैं किशोरे श्यामल श्वेतौज्र दिष्ट्वां दर्शनं बालां महाद्यां प्रेणां वेरा कष्णतं संजातपदो मम। भगवान का चिंतन मनन ध्यान करते हुए जा रहे हैं। देखा नंद बाबा के दरवाजे पर रथ रुका। नंदराय जी ने बड़ी सेवा सुरक्षा की, अतिथि पूजन किया, वार्तालाप करने लगे, भोजनाथ से निवृत्त हुए। अक्रूर जी कहते हैं, हे मित्र, कंस ने कृष्ण बलराम को तुम सबको निमंत्रण भेजा है, धनुष यज्ञ होने जा रही है, इसलिए चलना अति आवश्यक है, क्योंकि भैया ये राजा की आज्ञा है। एकदम से यशोदा मैया कहने लगी, ये कंस तो मेरे लाला के पीछे ही पड़ गए हुए, जब से याने जन्म लियो है तब से कोई न कोई राक्षस भेजे। अब या की यो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वहां बुला करके मारना चाहता है, इसलिए हे अक्रूर जी मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी। नंदराय जी समझाते हैं, देवी राजा की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो राज आज्ञा में आप बंधे होंगे, लेकिन मैं और मेरा पुत्र राज आज्ञा में नहीं बंधे हैं। ये तो माँ की इच्छा है, भेजे भेजे नहीं भेजे, कोई जबरन थोड़ी है। बार बार समझाते हैं, लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती, आंखों से सुधारा बहती है और क्रोध में आगे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लाला को नहीं भेजूंगी। एकदम से अक्रूर जी कहते हैं, भाभी आप क्या समझती हो आपका बालक है? इतना जो कहा एकदम से धक्का सा लगा,
हृदय सा बैठ गया यशोदा मैया का, तो किसका है? नहीं, आपका नहीं, ये तो देवी भाभी का, यानी वसुदेव देवकी का पुत्र है ये। इतना जो कहा, यशोदा मैया एकदम से गस खा के नीचे गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जल के छींटे लगाए, होश में आई मैया यशोदा, रोने लगी। यशोदा मैया कहती है, ऐसा परिहास क्यों करते हो अक्रूर जी? आपको पता नहीं ये मेरा ही पुत्र है। नंद राय जी से कहती है, बताओ तो सही इनको, इसका नामकरण संस्कार हमने किया, सब कुछ इसका लालन पालन किया, कितना उत्सव मनाया गया, पूरे ब्रजमंडल को पता है। वो आप कह रहे हो कि देवी का पुत्र है? ऐसा नहीं हो सकता। लंबी लंबी श्वासें लेती है यशोदा मैया, समझाते हैं नंद राय जी, देवी वास्तव में यही सत्य है, लेकिन तेरी ममता इतनी प्रगाढ़ थी इसलिए मैं कह नहीं पाया, लेकिन वास्तविकता तो यही है, ये देवी वसुदेव का ही पुत्र है। मैया यशोदा एकदम शांत हो गई। भगवान कृष्ण बलराम बाहर से आए, देखा, अतिथि के नाते अक्रूर जी को प्रणाम किया। भगवान का स्वरूप देख करके अक्रूर भी मंत्रमुग्ध हो गए। जब ये भगवान कृष्ण ने सुना कि अक्रूर जी ने ऐसा कहा है, एकदम से भगवान कृष्ण कहते, हे माँ तू चिंता मत करे, मैं तो तेरा ही बालक हूं। आज पूरी रात हो गई, मैया की आंखों से आंखें ऊपर छत पर चढ़ जाती है। लाला की जो बाल लीलाएं थी उनका मन में चिंतन करती है, चंद्रमा की तरफ देखती है और कहती है, चंद्र आज तू बड़ा प्रसन्न होगा अपने मन में, क्योंकि तू अपने आप में ईर्ष्या करता था, मेरा लाला इतना सुंदर सलोना है जिसमें तुझ जैसे हजारों नौछावर हो जाए। आज तुझे अपनी भड़ास निकाल दी, मेरे लाला को मुझसे दूर कर दिया। भगवान की आंखों से सुधारा बहती है, माँ तू ऐसा क्यों सोचती है, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ, भला को छोड़ के कहां चला जाऊंगा? कंस ने बुलाया है तो जा रहा हूं, उसने निमंत्रण दिया है, और फिर मैं कहीं भी रहूं और एक शब्द में मान भी लेता हूं कि मैं देवकी का पुत्र हूं, देवकी मैया मेरी माँ है, बनी रहे, लेकिन प्रेम और भाव तो मेरा सब तेरे लिए अर्पण है, हमेशा जीवन भर तू ही मेरी माँ।